चाइना पाकिस्तान की दोस्ती को अक्सर कहा जाता है, पर्वतों से ऊंची, समुद्र से गहरी, स्टील से मजबूत और शहद से मीठी। और अब तो लगता है कि इस रिश्ते को मजबूत करने में पाकिस्तानी गधे भी अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में गधों की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह है उसके हर मौसम के साथ ही चाइना से बढ़ती मांग। जो कभी भी आम खेतों में काम आने वाले जानवर थे, वही अब कंगाल होती पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक कीमती निर्यात वस्तु बन गए हैं। आखिर ऐसा क्या है जो चाइना को पाकिस्तानी गधों में इतनी दिलचस्पी दे रहा है, और ये बढ़ता हुआ व्यापार कैसे स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? आइए जानते हैं। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में गधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है और ये रुझान अब भी जारी है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक देश में गधों की संख्या अब 60 लाख से अधिक हो गई है, जो पिछले साल के 59 लाख से ज्यादा है। पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये वृद्धि धीरे धीरे हुई है। 2019-20 में 55 लाख, 2020-21 में 56 लाख। असल में गधे पाकिस्तान के उनको जानवरों में से हैं जिनकी संख्या बढ़ती रही है। इसके विपरीत घोड़ों और खच्चरों की आबादी पिछले 5 सालों से बिल्कुल नहीं बदली है। घोड़ों की संख्या लगभग 4 लाख पर है और खच्चरों की करीब 2 लाख पर ही अटकी हुई है। इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह है चाइना से बढ़ती मांग और पाकिस्तान का इस मौके का पूरी तरीके से फायदे उठाने की कोशिश करना। इस मांग को पूरे करने के लिए गधों के विशेष फार्म और स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं, जिनमें ओकारा और ग्वादर जैसे इलाके शामिल हैं। ग्वादर में तो इस साल की शुरुआत में करीब $7 मिलियन की लागत से एक ऐसी फैक्ट्री खोली गई है जो खास तौर पर गधों के निर्यात के लिए प्रोसेस करने के लिए बनाई गई है और मुख्य रूप से चाइना को भेजने के लिए। अधिकारियों के मुताबिक योजना है कि हर 2 लाख से ज्यादा गधों का निर्यात किया जाए और इसके लिए अब फार्मों में अमेरिकन नस्ल सहित विशेष प्रजातियों को पाला जा रहा है ताकि इसके बढ़ते बाजार की जरूरतें पूरी की जा सके। लेकिन सवाल ये है कि चाइना को पाकिस्तान के गधों की जरूरत आखिर क्यों है? चाइना पाकिस्तान से गधे मुख्य रूप से एजियाओ नामक पारंपरिक औषधि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात कर रहा है। एजियाओ एक 3000 साल पुरानी चीनी दवा है जिसे गधे की खाल से निकाले गए गिलेटन को जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों के साथ उबालकर बनाया जाता है। द गार्डियन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि एजियाओ इम्यूनिटी, ब्लीडिंग इश्यूज को ठीक करने, नींद में सुधार लाने और ऊर्जा स्तर बनाए रखने में मदद करता है। इस उद्योग को चलाए रखने के लिए हर साल लगभग 59 लाख गधों की खाल की जरूरत होती है और चाइना की अपनी गधों की घटती आबादी अब इस मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान, जिसके पास दुनिया में इथोपिया और सूडान के बाद तीसरी सबसे बड़ी गधों की आबादी है, अब चाइना के लिए एक मुख्य सप्लायर बन चुका है। गधे व्यापारी का कहना है कि चाइना के खरीद इतनी उत्सुक है कि वे कमजोर या बीमार गधे भी खरीद रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मामले में खरीदारों के एक समूह ने 14 बीमार गधों के लिए प्रति गधा 40,000 रुपए चुकाए, और वो भी सिर्फ उनकी खाल के लिए। लेकिन चाइना की दिलचस्पी सिर्फ गधे की खाल तक सीमित नहीं है। हेबई प्रांत में गधे का मांस एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। गधे के मांस से बने बर्गर, जिन्हें चीनी में ल्यूरो हुशाओ कहा जाता है, बोर्डिंग और हेजान जैसे शहरों में लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। कागज पर देखें तो तेजी से बढ़ता गधा व्यापार पाकिस्तान जैसे आर्थिक संकट झेल रही अर्थव्यवस्था के लिए एक फायदेमंद सौदा लगता है। लेकिन हकीकत में इन निर्यातों की बढ़ती होड़ ने स्थानीय लोगों पर गहरा असर डाला है और कई इलाकों में यह मुनाफा दर्दनाक कीमत पर आ रहा है। भले ही गधों का निर्यात पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक अवसर जैसा दिखता हो, लेकिन इससे उन लोगों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं जो अपनी रोजमर्रा की जीविका इन जानवरों पर निर्भर होकर चलाते हैं। देश के ग्रामीण और कम आय वाले इलाकों में गधे बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। वे पानी ढोते हैं, ईंट और सामान ढोते हैं, गाड़ियां खींचते हैं और वो तमाम कठिन काम करते हैं जो मशीन अक्सर नहीं कर पाती। 2019 में घोड़ों और खच्चरों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रूक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक गधा रोजाना
करीब 1000 किलोग्राम नॉन रिसाइकेबल वेस्ट और 100 ग्राम रिसाइकलेबल वेस्ट ढोता है। डॉक्टर शेर नवाज, जो ब्रूक पाकिस्तान के रीजनल मैनेजर हैं, उन्होंने द डॉन को बताया कि एक गधा औसतन 6 लोगों की आजीविका में मदद करता है, जिससे वो रोजाना 1000 से 1500 रुपए तक कमा लेते हैं। पाकिस्तान के गधे अब उसके नए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुके हैं, जिनसे वो चाइना के साथ अपने रिश्ते और अपनी टूटी हुई अर्थव्यवस्था दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है। जहां एक और सरकार को विदेशी मुद्रा की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी ओर देश के गरीब मजदूर अपनी रोजी रोटी खो रहे हैं। जो गधा कभी किसी परिवार के जीवन का सहारा था, अब वही सिर्फ एक स्किन वैल्यू तक सीमित होकर रह गया है। क्या चाइना के साथ व्यापार के नाम पर पाकिस्तान अपने ही लोगों के पैरों तले जमीन खींच रहा है? क्योंकि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर जाए कि उसे अपने गधों तक को बेचना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि संकट सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।